से कहते हैं, हे राजन आप आसन पर बैठकर कथा श्रवण पान करें। सबसे पहले मेरी मां श्री शुकदेव महाराज से राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर बात पूछी है, जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना। सवाल कौन सा है कि प्रभु, जिस नारायण भगवान के नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपार, भगवान की अनेक रूप है, भगवान के अनेक अवतार हैं। ही व्यासनंदन सुखदेव महाराज, मैं जानना चाहूंगा कि भगवान का अवतार कितने हैं, प्रभु के अवतार कितने हैं, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। प्रश्न तो यही अटक गया ना पूरा का पूरा। बताओ भगवान क्यों अवतार लेते हैं। अच्छा आप बताओ, पीले टॉवल वाले बाबा आप बताओ, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। किसका? वो तो श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णित है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ऐसे तो गीता में भी लिख रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संतापनाथाय संभवामि युगे युगे। विष्णु पुराण में लिख रखा है, शास्त्र योगानां ते कृष्णः जन्मांतर शुकेन भवतो सर्वाज्ञनः। लेकिन मूल बात क्या है, प्रभु को जन्म लेना पड़ता है। मेन बात क्या है कि भगवान को जन्म लेना पड़ता है। वहां से बैठे बैठे भी कर सकते हो, शक्ति है। सुनिए भगवान क्यों जन्म लेते हैं मेरी मां। कभी भी श्री रामचरितमानस के बालकांड को खोलना, बालकांड को खोल करके रामो जन्म उत्सव का जो छंद आता है उसमें स्पष्ट वर्णित है, विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो और माया गण भगवान नारायण हैं, भगवान अनन्य सागर के समान भगवान है। प्रभु वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य देह कब धारण करते हैं, पृथ्वी पर। विप्रधेनु, संसार में ये चार चीजें हैं मेरी माँ जो भगवान को मनुष्य बनने पर मजबूर कर रही हैं, वरना मेरा ठाकुर उस नारायण के रूप में भी आपका कल्याण कर सकता है। चार चीजें कौन सी? विप्रधेनु, विप्र का अर्थ होता है मेरी मैया ब्राह्मण विप्र, विप्र, और धेनु का अर्थ होता है गाय। क्या अर्थ होता है? गाय। विप्रधेनु गौ और ब्राह्मण, विप्रधेनु सुर संतहित, सुर का अर्थ होता है देवता, संतहित संतों के हित के लिए। हाँ, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। यहाँ पर किसी देवता का उद्बोधन नहीं हुआ, यहाँ पर किसी देव का नाम नहीं आया। नारायण विष्णु कुछ भी नहीं है, राम कुछ भी नाम नहीं है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपार। भगवान को मनुष्य कोई नहीं बना सकता मेरी माँ। इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु को वहां से मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर बुला लें काम करने के लिए। वो इसलिए आते हैं, इन चार चीजों पर अत्याचार होता है ना। संसार में चार चीजें सबसे ज्यादा पूज्य हैं। जो उनकी पूजा कर रहा है वो साक्षात नारायण की पूजा कर रहा है। विप्र, ब्राह्मण, गौ, संत।
और देवता, इनकी जो पृथ्वी पर पूजा कर रहा है उसको नारायण को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं के अंदर नारायण विराजमान, उसके अंदर प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मश्चर ग्लानिर्भवति भारत, ये अलग है। जब जब हो ये धर्म की हानि बहाडई असुर अधम अभिमानी, ये सब्जेक्ट अलग है, ये विषय अलग हो गया। भक्तों, भगवान के श्री सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान के अवतार हैं 24। कितने हैं मेरी माँ? भगवान के कितने अवतार हैं याद कर लो। कितने हैं मैया? 24 हैं, जिनमें से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कलयुग के अंतः चरण में होगा। भक्तों, 4,32,000 कलयुग की आयु है जिसमें आप जी रहे हो। कितनी है मेरी माँ? 4,32,000 अर्थात 1,08,000 एक चरण, 1,08,000 का एक चरण है। जब कलयुग का चौथा चरण चलेगा, चौथे चरण में 1,00,000 बीत जाएगा और 1,00,000 बीतने पर मेरी माँ 8,000 बच जाएगा, तब जा करके। अब की बार भगवान बड़े अलग रूप में आ रहे हैं। कभी बार धनुष लेके आते हैं, काफी बार मुरली लेके आते हैं, कभी परसा लेके आते हैं, कभी कवि बन करके आ रहे हैं भगवान। लेकिन अब की बार प्रभु बड़ा अद्भुत रूप धारण करके आ रहे हैं। अब की बार कलयुग के अंत में मेरी माँ यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर यश नाम के ब्राह्मण के घर जन्म होगा। यश नाम के ब्राह्मण के घर जन्म होगा और कलिक भगवान अवतार लेंगे। कौन लेंगे? कलिक भगवान। अब की बार ठाकुर जी है ना, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। अब की बार भगवान नीले घोड़े पे बैठ करके आ रहे हैं और हाथ में खड़ग तलवार लेकर के आ रहे हैं। और जब प्रभु अवतरित होंगे उससे पहले ही प्रलय होगी। क्या होगी? प्रलय। हम ये प्रलय के जो सब्जेक्ट है, जो बार बार से बोलते थे प्रलय हो गई है, प्रलय हो गई है, प्रलय हो गई है। प्रलय अभी तक कितनी बार हो चुकी है संसार में? बताओ, आपने प्रलय होते देखिए कभी? है भैया? देखे हो? नहीं देखे? अच्छा, पीछे वाले बताओ, अभी तक संसार में कितनी बार प्रलय हो चुकी है? जी नहीं, गलत है, 4 बार नहीं है। आप कभी श्री रामचरितमानस के बालकांड, उसको उत्तराकांड को खोल करके देखिए। उत्तराकांड में अंतमः जा करके जब काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद होता है, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कल्पशत और 20, कल्पशत और 20 अर्थात 27 बार प्रलय हो चुकी है और 28वीं बार अब की बार होने वाली है। लास्ट में होगी कलयुग के अंत में जाकर के, नोट कर लेना। अब तक 27 बार प्रलय हो चुकी है, 28वीं बार अब की बार होगा। श्री रामचरितमानस के अंत में उत्तराकांड भी लिख रखा है, जिसमें काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है। एक जीव है जो हर समय प्रलय होती है, सारा संसार लय हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन ऐसा एक जीव है जो बच जाता है। बताओ उस जीव का नाम क्या है? काकभुशुंडी जी, वाह, ताली बजाओ इनके लिए, खड़गड़ाहट होनी चाहिए पंडाल। यही ब्रह्म ज्ञानियों की पहचान होती है। काकभुशुंडी जी ऐसे एक जीव मात्र हैं जो प्रलय के समय बच जाते हैं। लेकिन अब की बार 28वीं बार जब प्रलय होगी तो वो भी अपने शरीर को छोड़ देंगे। 24 अवतार हैं भगवान के, अन्य रूप है सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये ब्रह्म ऋषि हैं, मानस पुत्र हैं। ये 4 ऋषि हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए हैं। सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किया है।
कान से, छाती से, हृदय से वशिष्ठ जी महाराज को, पुलस्त को, अंगीरा को इत्यादि, ये सप्तऋषि है। भगवान ने सबसे पहले ये संसार कैसे बनाया, ये सुनिए। ये ब्रह्मांड कैसे बना? संजागृत तामिस अंध तामिसः संजागृतः। ये संसार में ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये संसार कैसे बना है? सबसे पहले इस संसार में क्या था? जल। क्या था मेरी माँ? जल। ये जल ही जल था, जहां देखें वहां जल ही जल था। जल के ऊपर सबसे प्रथम भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई है। किसकी हुई है? नारायण की। नारायण की नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ है, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म ज्ञातवानो, ब्रह्मा को ये पता नहीं है मैं कौन हूं। क्या आपको पता है आप कौन हो? व्हाट यू मी हूं? डू यू हूं? आप कौन हो बता सकते हो? बताओ बाबा आप कौन हो? कोई तो होगे। अगर बिल्ली को पूछा जाए तो क्या कहेगी? मैं तो बिल्ली हूं। हाँ, पेड़ को पूछा जाए तुम कौन हो, कहेगा मैं पेड़ हूं। बताओ। अब भाई आपसे पूछा जाए आप क्या काम करते हो तो क्या बोलोगे आप? मैं ढोलक बजाता हूं, बोलोगे ना? तो आपको भी तो पता होना चाहिए आप कौन हो। मनुष्य तो अलग चीज है, मनुष्य तो सभी है। आप हो क्या? दासो है हम, अलग बात हो गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ईश्वर हो, अंश हो, या जीव हो, या अविनाशी हो, कल खोज करके लेके आना। हम जीव हैं, अंश हैं, अविनाशी हैं या मानव हैं? अंश हैं पक्का। हंस आपका शरीर है मेरी माँ, और आपके शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं वो आपका अंश है। क्या है? अंश। हंस तो सभी है, मानव तो सभी है। बगुले के अंदर भी त्वचा होती है, बगुले के अंदर भी मांस होता है, बगुले के अंदर भी हड्डी होती है, कुत्ते के अंदर भी हड्डी होती है। लेकिन कुत्ता कथा तो नहीं सुन सकता। कुत्ता ये तो नहीं कहता कि मुझे शिव महापुराणी सुनाओ। इसलिए आप अंश हो। क्या हो? अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप अंश हो। भक्तों, ब्रह्मा जी ने ऋषि आदि को प्रकट किया और ब्रह्मा को यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा ने तप किया। तप करने के बाद तप बल शंभु करई सनहारा, तप बल सृष्टि सृजन मोहि भारा, तपाम योगम तप पूजायाम नित्येनः। जो तप करता है उसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, वरना जीवन भर भटकते रहो। हाँ, इधर ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में एक प्रकार की सृष्टि बनाई। कितने प्रकार की? एक प्रकार की। और वो बनाई है देवताओं के लिए। क्या बनाई है? देवताओं के लिए सृष्टि का निर्माण किया। दिशाएं कितनी होती है? 10 प्रकार की सृष्टि होती है। 10 प्रकार की, एक प्रकार की नहीं है। एक दिशा की एक सृष्टि होती। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल होते हैं। मानव तन बनाया प्रभु ने। मानव तन के अंदर प्राण प्रविष्ट किए भगवान ने। प्राण कहां है? आप मानव हो ना? कौन हो आप? मानव।
मानव मनुस्मृति में 13 अध्याय हैं। मनुस्मृति के 13वें अध्याय के चौथे अध्याय में 5वें खंड में एक ऋचा आती है। एक श्लोक आता है, मानवानम जीवन्यम, मानवानम जीवन्यम जीवनम जीवात्मनः। अर्थात मनुस्मृति कहती है कि जीव की जो मानव हैं ये सिर्फ जाति रूप हैं। मानव सभी हैं, पशु भी मानव भी, इस तरह से समझ लो, उसमें भी त्वचा है। लेकिन प्राण कहाँ है? आपके प्राण कहाँ है? हाँ गार्ड साहब बताओ, प्राण कहाँ है आपके? नहीं, प्राणों का नहीं पता। ये भगवान, और कोई निकाल के ले गया तो फिर पीछे पीछे घूमना, भाई मेरे वापस दे दो, ऐसा नहीं। प्राण कहाँ है शरीर के अंदर? आज हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। प्राण देखें कहीं पे? ये भगवान, आपके अंदर प्राण है और ये पता नहीं कहाँ है। कोई निकाल के ले गया तो यमराज जी आएंगे, यम पास डालेंगे, लीन जाएंगे, लटकते रहना। फिर एक बच्चा खड़ा हो, अभी हम आपको बताते प्राण कहाँ है। खड़ा हो, आप खड़े हो जाओ, इधर सामने खड़े हो, इन सबको बताओ प्राण कहाँ है। इनकी तरफ देखो, इनकी तरफ देखो। अब थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दो, इधर देखो। ये हाथ को ऊपर करो ऐसे, उस हाथ से इस हाथ को दबाओ, जोर से दो, छोड़ दो। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। इसको दबाओ, दूसरे को दबाओ। अब पाँव को दबाओ, थोड़ा सा पाँव को जोर से दबाओ। सर को दबाओ, यहां से जोर से दबा थोड़ा सा। अब गले को दबाओ, गले जोर से दबाना। तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं दबा रहे हैं? बैठ जाओ। इसने क्यों नहीं दबाया मेरी माँ? क्योंकि ये जानता है मैं अगर कंठ को दबाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। शरीर में जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ हो वहीं पर प्राणों का वास होता है। अगर कभी आप शिव महाप्राण सुने हो तो शिव महाप्राण की आरती में एक वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव और जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, जान लीजिए नहीं को निकाल ले जाएगा। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम नाम के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। आरती में निकाल लो कि प्राण कहाँ है। आरती में स्पष्ट है शिव महाप्राण की में कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, यानी कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भगवान शिव का विनाश नहीं होता, वो सदा रहते हैं। सदा शिव जानत अविवेका, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, अविवेका बिना विवेक के, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्राणों के मध्य। प्राण कहाँ है मेरी माँ? इसे कहते हैं साइंस में एडम्स एप्पल, कंठ स्वर ध्वनि। ये होता है, यहाँ प्राण होते हैं, या ब्रह्मा रहते हैं, या विष्णु रहता है, या शिवजी रहते हैं। जब आप इस पड़ोसन को गाली दे रहे हो ना, तो पड़ोसन को गाली नहीं लग रही है, सबसे पहले त्रिदेवों को गाली लग रही है। जब आप भजन कर रही हो ना, तो सबसे पहले आपका भजन भगवान के मंदिर में नहीं लग रहा है, सबसे पहले आपके कंठ में बैठे भगवान को भजन लग रहा है। इसलिए तो प्राण कहाँ है? कंठ के अंदर है। कोई गला दबाए तो कष्ट नहीं होता क्या? फिर जहां कष्ट हो वहीं प्राण है। पता लगा लिया ना प्राण कहाँ है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम एक प्रकार की सृष्टि बनाई है। अहम तत्माम भूमि प्रत्यथा, एक प्रकार की भूमि का निर्माण किया, पृथ्वी माता का निर्माण किया। और जो देवता और जो असुर हैं, देवता जो असुर हैं उनके पिता हैं ऋषि कश्यप जी महाराज, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं।
कश्यप अदिति महातप कीना, ताके पूर्व बर में दीना। श्री रामचरितमानस में लिखिए तो इसका वर्णन है। अर्थात कश्यप ऋषि की सब संतान है ये संसार, चराचर जितना जगत है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं। कितनी हैं? 13 पत्नी। 13 पत्नियों में मेरी माँ 2 मुख्यतः हैं। अलग अलग पत्नी ने अलग अलग सृष्टि के लिए अलग अलग जीवों को जन्म दिया। एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। कश्यप अदिति जायत हो। कश्यप और अदिति। अदिति ने भक्तों देवताओं को जन्म दिया है और दिति ने राक्षसों को जन्म दिया। अब ब्रह्मा जी ने जब कश्यप जी महाराज की पत्नी अदिति के देवताओं का जन्म हुआ तो देवताओं के रहने के लिए पास में कोई जगह नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक प्रकार की सृष्टि बनाई, कहा कि हे देवों आप इसमें रहिए। अब जो दिति हैं वो सोचने लगी कि मेरे पुत्रों के लिए तो कोई जगह नहीं है, जलने लगी ईर्ष्या। दिति उस समय गर्भ धारण कर रखी है। क्या धारण कर रखी है? गर्भ धारण कर रखी है। और उस दिति का गर्भ है ना 100 वर्षों तक रुका हुआ है। 100 वर्षों तक कोई गर्भ को धारण कर सकता है क्या भला? 100 वर्ष। कितने वर्ष? 100 वर्ष। देवता डरने लगे कि जो मां 100 वर्षों तक गर्भ को डांट सकती है, रोक सकती है, उसका पुत्र कितना भयानक राक्षस होगा। भगवान नारायण के पास में गए और कहा प्रभु जो दिति है ना उसके गर्भ में जो बालक है कौन है और ये जन्म क्यों नहीं ले रहे? सौ वर्ष बीत जाने के बाद उस गर्भ के से एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक और कोई नहीं है, वो हिरण्याक्ष है। कौन है? हिरण्याक्ष। गर्भ से जन्म लेते मेरी मां एकदम विशाल काय रूप धारण कर लिया, बड़े हो गए जन्म लेते ही हिरण्याक्ष। और जन्म लिया, बड़े हुए, बड़े हो करके और मां की आज्ञा पा करके मंद्राचल पर्वत पे चले गए। कौन से पर्वत पे? मंद्राचल पर्वत पे जाके ब्रह्मा जी का तप करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से वरदान लिए और जो देवताओं के लिए सृष्टि बनाई गई है, ये कथा ऐसी कथा है, भागवत में एक ऐसी कथा है जिस कथा के अंदर भगवान को सूअर बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा है? सूअर। शुक्र रूप प्रभु ने धारण किया। विचित्र कथा है भगवान की। भक्तों, जब दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी से वर पा करके और उस पृथ्वी को ले जा करके नीचे पाताल में, रसातल में दबा दिया, गंदगी में, मलमूत्र में दबा दिया। अब गंदगी में कौन जाए बताओ? गंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा जीव घूमता है? सूअर। कौन घूमता है मैया? सूअर सबसे ज्यादा गंदगी में रहता है। तो भगवान नारायण के पास कश्यप अदिति गए हैं और भगवान नारायण की वंदना की है। जब भगवान नारायण की वंदना की मेरी मां, भगवान नारायण को उसी वक्त छींक आई और भगवान नारायण ने अपनी नाक के द्वारा छींक से अंगूठे मात्र भर के पुरुष को प्रकट कर दिया, जीव को, और वो पुरुष प्रकट होकर के विशाल काय रूप धारण कर रहे और वो वाराह भगवान कहलाए। बोलिए वाराह भगवान जय हो। वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ है और वाराह भगवान अब शुक्र रूप धारण करके और नीचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु हे नारायण, मुझे क्या आदेश है, मुझे क्या करना होगा? भगवान नारायण ने कहा देखो
इस समय देवताओं के ऊपर संकट हैं, तो आप इनकी रक्षा करो। आप नीचे पाताल में जाओ और पाताल में जाकर के और जो देवताओं के रहने के लिए जो स्वर्ग है, पृथ्वी बनाई है, उसको रसातल में हिरण्याक्ष ने दबा दिया है। किसमें? मलमूत्र में, गंदगी में दबा दिया। अब गंदगी में कौन जाए? आपको भेज देते तो नहीं जाते आप लोग, हम क्यों दे गंदगी में आप? भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा, ठाकुर ने कहा कि मैं जाऊंगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। दया निधान है प्रभु। मेरी माँ आज जूं ही भगवान शुक्र रूप, सुवर का रूप धारण कर लिए और नीचे रसातल में चले गए और हिरण्याक्ष से जाके युद्ध किया है। दोनों का युद्ध चल रहा है। आज भगवान ने परास्त कर दिया हिरण्याक्ष को, अपने बड़े बड़े दंतों से चीर दिया। उस पृथ्वी को अपने दंतों पर रख करके वापस लेकर आ रहे हैं। नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोग हैं। भू भुवः स्वः जन मह तप सत्य ब्रह्मांड आ जाता। नीचे अतल वितल सुतल महातल अधोलोक पाताल नीचे आ जाता। 7 ऊपर हैं, 7 नीचे। कितने हैं? 14। हाँ, नीचे पृथ्वी को लेकर आ रहे। बताओ ऐसा काम कौन कर सकता? ऐसा काम मेरा नारायण कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। आपको अगर 10 रुपए में नाली में डाल दो सिक्का और कहूं कि नाली में हाथ दो निकालो, ये काम आएगा? तुम निकाल लो? नहीं निकालोगे महाराज जी। हम क्यों निकालेंगे भाई? हम क्यों दे गंदगी में हाथ? एहम भक्त पराधीनो स्वतंत्रम द्विजकुलः। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ गोपियों के जैसे बुलाते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते हैं? कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते हैं? भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं, बड़ी विचित्र कथाएं भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या रूप धारण नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए नर सिंह बन गया, आधा नर और आधा सिंह बन गया। मैं तुम्हारे लिए वामन बन गया, छोटा सा ब्राह्मण बन करके राजा बलि के द्वार गया। मैं तुम्हारे लिए आज शुक्र यानी सुअर भी बन गया, सो सबसे गंदा जीव होता है। मैं तुम्हारे लिए मत्स्य रूप धारण कर लिया, मैं मछली बन गया। मैंने मंद्राचल पर्वत को पीठ पे रखा करके समुद्र मंथन करवाया। मैंने कश्यप रूप धारण किया। मैंने कितने रूप धारण किए हैं। सूअर मैं बना हूं, मछली मैं बना हूं, नरसिंह मैं बना हूं, बामन मैं बना हूं। भगवान कहते हैं तू चाहेगा ना वो मैं बन जाऊंगा, जो तू चाहेगा वो मैं बन जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तू मुझे भक्त बन करके दिखा देना, तू कहेगा वो मैं कर जाऊंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये विशेषता कथा की। क्या करोगे आप भगवान के लिए? कुछ नहीं कर सकते। अभी भगवान शुक्र बन गए, सूअर बन गए, सोचने वाली बात है भक्तों। अगर नहीं बनते ना उस दिन ते पृथ्वी पर नहीं बैठे होते आप आज, और कहीं लटकते घूमते रहते। उसी पृथ्वी से 10 भाग बनाए गए और उसमें से ये पृथ्वी है ना, ये मनुष्य के लिए बनाई गई, फिर मानव की पृथ्वी बनाई गई। एक अपने अंदर गुण पा लिए। क्या पा लिए? गुण। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण है आपके अंदर? अवगुण ही अवगुण भरे। गुण होते हैं 36। कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं मेरी माँ। अब उनमें से गुण कितने, अवगुण कितने हैं? अरे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने
रीझ जाते